बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक बड़े से पेड़ की शाखा पर रहती थी। उस पेड़ का नाम था वट वृक्ष, जो जंगल के सबसे पुराने और विशाल पेड़ों में से एक था। ये जंगल बहुत सुंदर था, जहाँ हर तरह के जीव जंतु रहते थे। वहाँ नन्हे नन्हे फूल खिलते थे और रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती थीं। गर्मियों में पेड़ की छांव में हर कोई आराम करता था और सर्दियों में गर्म हवा और धूप के कारण सभी को सुकून मिलता था। चिड़िया और उसके बच्चे इस जंगल में खुशी से रहते थे। चिड़िया का नाम और उसके बच्चे। चिड़िया का नाम मोनिका था और उसके दो प्यारे छोटे बच्चे थे, जिनका नाम था चीकू और मीनी। मोनिका हर सुबह अपने बच्चों को उड़ने के लिए तैयार करती और उन्हें बताती कि जंगल में सबसे सुरक्षित स्थान उसका अपना घर है। चीकू और मीनी दोनों छोटे थे, लेकिन बहुत चंचल और उत्साही थे। वे हर दिन जंगल के नए नए हिस्सों को देखने की कोशिश करते थे। मोनिका ने उन्हें उड़ने की कला सिखाई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी थी, क्योंकि जंगल में बहुत सी चुनौतियां थीं। एक दिन मोनिका अपने बच्चों के साथ उड़ रही थी और उन्होंने देखा कि एक खरगोश अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास बैठा था। उसका नाम था बबलू। बबलू बहुत ही शरारती और खुशमिजाज खरगोश था। उसने मोनिका को देखकर बड़ी खुशी से कहा, नमस्ते मोनिका दीदी, तुम और तुम्हारे बच्चे कैसे हो? मोनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम ठीक हैं बबलू, तुम कैसे हो? बबलू ने कहा, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। बबलू की चिंता। मोनिका ने पूछा, तुम चिंतित क्यों हो बबलू? बबलू बोला, दरअसल जंगल में कुछ अजीब सा हो रहा है। मुझे लगता है कि किसी ने हमारे पास के बगीचे में अपने बिलों की खुदाई की है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास रहने की जगह नहीं बचेगी। मोनिका ने उसकी बात सुनी और कहा, ये तो सच में चिंताजनक है। हमें सब मिलकर इसका हल ढूंढना होगा। चीकू और मीनी, जो बबलू की बातों को सुन रहे थे, बहुत उत्सुक हो गए। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हम बबलू की मदद कर सकते हैं? मोनिका ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। अगर हम सब एक साथ काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। सभी की योजना। इसके बाद मोनिका ने बबलू और अपने बच्चों के साथ एक बैठक की। बैठक में ये तय किया गया कि सभी को अपनी ताकत और कौशल का सही उपयोग करना होगा। बबलू और चीकू ने मिलकर जंगल में खोदाई करने वाले बिलों को ढूंढने का काम लिया। मीनी, जो बहुत ही समझदार थी, ने फैसला किया कि वो पेड़ों की शाखाओं से नजर रखेगी और किसी भी तरह की अनहोनी को समय रहते सबको बताएगी। मोनिका ने अपनी चिड़ी बुद्धि का उपयोग करते हुए सबको समझाया कि किसी भी समस्या का हल समय रहते निकल सकता है, बशर्ते कि हम ध्यान से काम करें। अगले दिन बबलू और चीकू ने जंगल में खोदाई के निशान तलाशने शुरू किए। जैसे ही उन्होंने कुछ समय तक खोजबीन की, उन्हें एक बगीचे के पास कुछ खुदाई के निशान मिले। वहां बबलू ने देखा कि किसी बड़े जानवर ने अपनी बिल बनाने के लिए धरती को खोद डाला था। चीकू ने जोर से कहा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर यह बिल और गहरे हुए तो बगीचा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। समाधान की ओर कदम। मोनिका ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सभी मिलकर काम करें तो हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हमें किसी जानवर से बात करनी होगी जो इस क्षेत्र में रहता हो और शायद वह हमारे लिए कुछ सुझाव दे सके। तभी मीनी ने देखा कि एक हाथी अपनी चाल में धीरे धीरे आ रहा था। मीनी ने उसे पास बुलाया और कहा, हे हाथी भाई, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे पता है कि जंगल में यह समस्या क्यों हो रही है। दरअसल जंगल में एक तेंदुआ आ गया है, जो रात के अंधेरे में अपनी बिल खोदता है और धीरे धीरे बगीचे और अन्य इलाकों को नुकसान पहुंचाता है। मोनिका ने सोचा और फिर कहा, हम सभी को मिलकर तेंदुए का सामना करना होगा और उसे इस जंगल से बाहर निकालना होगा। इसके लिए हमें सबकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तेंदुआ का सामना। सभी जानवरों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे वे तेंदुए को जंगल से बाहर निकाल सकते हैं। बबलू और चीकू ने मिलकर एक रास्ता तैयार किया जहां तेंदुआ आसानी से फंस सकता था। मीनी ने पेड़ों की ऊंचाई से तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी। मोनिका और हाथी ने मिलकर तेंदुए को डराने के लिए जोर से आवाजें की। जैसे ही तेंदुआ उस रास्ते में आया, वह फंस गया। सभी ने तेंदुए को जंगल के एक दूरस्थ इलाके में छोड़ दिया, जहां वह किसी को परेशान नहीं कर सकता था। समाप्ति और खुशी। इस घटना के बाद जंगल में शांति लौट आई। बबलू और उसके सभी दोस्तों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और खुशी मनाई। मोनिका ने अपने बच्चों चीकू और मीनी से कहा, देखो बच्चों, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। बबलू ने खुशी से कहा, धन्यवाद मोनिका दीदी, तुमने हमारी मदद की।
अब हम सभी फिर से आराम से रह सकते हैं। सभी ने मिलकर जंगल में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में जंगल के सभी जानवरों ने हिस्सा लिया और सबने मिलकर खुशी मनाई। मोनिका और उसके बच्चों ने बबलू को धन्यवाद दिया और यह सबने समझा कि अगर हम एकजुट हो जाएं, तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। और इस तरह चिड़िया के बच्चे और खरगोश ने मिलकर अपने जंगल को फिर से सुरक्षित और खुशहाल बना लिया।